उत्तराखंड में आसमान काटा एक मुसीबत में पहाड़, बादल फटा, पहाड़ गिरे, चारधाम यात्रा में फंस गए हजारों श्रद्धालु। युद्ध स्तर पर जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। आसमान में हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहा है तो जमीन पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और डीडीआरएफ के जवान श्रद्धालुओं की हिफाजत के लिए उतरे हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, कहीं रास्ते पर पहाड़ भरभरा कर गिरे हैं, कहीं भारी बारिश के सैलाब ने कोलाहल पैदा कर दिया है। केदारनाथ में बादल फटने के बाद कुदरत मानो तबाही पर उतर आई। रुद्रप्रयाग के हर हिस्से में जल सैलाब आया। दरकते पहाड़ों ने रास्तों को और भी ज्यादा दुर्गम बना दिया। इस दौरान केदारनाथ यात्रा में कई हजार श्रद्धालुओं के फंसे होने की खबर आई। श्रद्धालुओं पर मुसीबत आई तो रेस्क्यू टीमों ने मैदान संभाल लिया। केदारनाथ में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू कर श्रद्धालुओं को अभी सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। बादल फटने और बारिश के कारण केदार घाटी में रास्ते क्षतिग्रस्त होने के बाद फंसे हजारों लोगों को निकालने का काम जारी है। हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है तो मैनुअल रेस्क्यू भी हो रहा है। 6000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। कि अभी जो है आज की बात करें तो 450 के करीब लोगों को आज भी हमने निकाला और पिछले 2 दिन में 6000 से ज्यादा लोगों को जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सिविल प्रशासन ने मिल करके जो है निकाला है हम लोग। केदारनाथ मार्ग पर लिंचोली और भीमबली के पास बादल फटने से हालात बिगड़ गए थे। वहीं सोनप्रयाग, शेरसी, गुप्तकाशी और चौमासी जैसे इलाकों में भी लैंडस्लाइड की वजह से हजारों यात्री फंस गए थे, जिसके बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डीडीआरएफ, वन विभाग, जिला पुलिस और फायर सर्विस की टीमें बचाव कार्य में जुट गयी। फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित निकालकर उन्हें ऋषिकेश और हरिद्वार तक भेजा जा रहा है, जहां से लोग अपने अपने घरों में लौट रहे हैं। रुद्रप्रयाग में एसपी विशाखा अशोक भदाड़े ने लोगों के लापता होने की झूठी खबर और भ्रामक खबरों पर भरोसा न करने की भी लोगों से अपील की है। मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि जितने भी यात्री हमारे यहाँ बारिश के कारण प्रभावित है वो सभी सुरक्षित जगह में है और जगह जगह पर हमारा रेस्क्यू प्रोग्राम चल रहा है। आप देख रहे हैं लिंचोली में, भीमबली में, गौरीकुंड में, जंगल चट्टी में और सोनप्रयाग क्षेत्र में भी हमारा कंटिन्यूसली हमारा रेस्क्यू प्रोग्राम चल रहा है। जगह जगह से हमने कल भी 3-4 हजार के करीब यात्रियों को हमने निकाला था। आज भी हमारा ये कंटिन्यू चल रहा है प्रोग्राम और जगह जगह पर अभी भी कई जगह पे लैंडस्लाइड हो रहा है, पर हमारे सभी यात्री जो है सुरक्षित स्थानों में है, उनको फूड पैकेट्स आदि प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि अगर आपके कोई परिचित जो आपसे जिनसे आप कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, उनका जो आप नंबर, नाम हमारे डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल को नोट करवाइए। हमारा जो आकस्मिक हमने जो इमरजेंसी नंबर दिया है उसमें अपना डिटेल शेयर करें और आपके सभी जितने भी यात्री हैं सब सभी सुरक्षित हैं, उनको प्रॉपर खाना मिल रहा है और किसी भी तरह की भ्रामक सूचनाएं सोशल मीडिया में प्रसारित ना करें। गढ़वाल सीट से बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने शनिवार को रुद्रप्रयाग जिले के आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया और रेस्क्यू अभियान में जुटे अफसरों से राहत और बचाव कामों का अपडेट लिया। बलूनी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों सोनप्रयाग और रामपुर के हालात देखे। हेलीकॉप्टर से भी इलाकों का निरीक्षण किया। रेस्क्यू किए जा रहे लोगों से भी सांसद अनिल बलूनी ने बात की और उनका हालचाल जाना। बलूनी ने कहा कि आपदा की वजह से फंसे हुए लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। जरूरतमंदों तक खाना, पानी और दवाएं भी पहुंचाई जा रही हैं। बहुत बड़ी मात्रा में बारिश हुई है, क्लाउड बस्ट हुए हैं और लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। सड़कें कई जगह पे आपने देखा वॉश आउट हुई है। अभी हम लोगों का जो पूरा ध्यान है, जितने लोग फंसे हैं उन लोगों को किस प्रकार से निकाला जाए, उन लोगों को किस प्रकार से जो जहाँ फंसे हैं उनको खाद्य सामग्री है, उनको मेडिकल फैसिलिटीज है, वो कैसे वो मुहैया करें, उस सब पर है। सबसे संतोष की बात यह है कि जितने लोग फंसे हैं वो सब सुरक्षित हैं और प्रशासन के टच में हैं। उनको खाने पीने की सामग्री किया जा रहा है, मेडिकल फैसिलिटीज उनको दी जा रही है और जैसे ही मौसम खुलता है उन सबको निकालने की हम लोग तैयारी में हैं। जो लोग शारीरिक रूप से फिट हैं उनको तो निकाला जा रहा है। जो लोग अभी इतना चलने की हालत में नहीं है वो थोड़ा सा इंतजार करें, उनको सारा वहाँ खाद्य सामग्री दी जा रही है
जैसी मौसम ठीक होगा उनको वहाँ से निकाल लेंगे। अब केदारनाथ में कुदरत की टेढ़ी नजर के बाद युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य जारी है। अब तक बड़ी संख्या में फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू भी किया जा चुका है। केदारनाथ, रुद्रप्रयाग में तेजी से हालात सुधर रहे हैं। तस्वीरें भयावह हैं, लेकिन एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों ने मोर्चा संभाल रखा है और प्रकृति के बेतहाशा मार के आगे बुलंद हौसलों से लोगों की हिफाजत की जा रही है। उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इस बेहिसाब बारिश के चलते प्रदेश के हर हिस्से में आसमानी आफत का कहर बरपा है। चमोली जिले में बीते 3 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते बद्रीनाथ हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग के NH7, गुलाबकोटी और पागलनाल में मलबा आने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग ब्लॉक हो गया, जहां कई घंटों तक रोड खाली करने के लिए मशक्कत जारी रही। उत्तरकाशी में भारी बारिश ने कोहराम मचाया। गजड़ा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सिरी में बेहिसाब बारिश ने ऐसी तबाही मचाई जिसका दर्द गांव वाले बताते हुए रो पड़े। भारी बारिश के साथ आए जल सैलाब में सब कुछ बह गया। खेत खलिहान बह गए, तकरीबन 9 गौशालाएं बह गई, लोगों के घर उजड़ गए। घाट हाई खान पीने था बुबा, घाट भी गाय बकरी भी गाय बुबा, ताकि पर अपने बच्चा पाल तो हाई गाय घाट ने तो था पाको घाट था या न था कि काट था पाको घाट 18,000 पौरेला घाट पर। छोटा बच्चा अब क्या कान में काकनान में कार्यालय तुम दया मेरी बस यार सारी खेत भी नहीं हुआ। दैविक आपदा से हम लोग परेशान हुए हैं, जिससे जो है लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है, जिससे हमारे जो है गाय भैंस बैल छानियाँ कम से कम 770 छानियाँ और 15-16 घराट बह गए हैं, और जिससे जो है सारे रास्ते अवरुद्ध हैं। रात को बादल फटने से ग्राम पंचायत में बहुत क्षति हुई है, जिनमें गौशाले 10 गौशाले 14 घराटें तमाम पर संपत्ति क्षतिग्रस्त हुए हैं। मैं शासन प्रशासन निवेदन करना चाहता हूँ कि वो आप अधिक जो परिवार पीड़ित परिवार हैं, जिनके भैंस गाय बैल उसमें आपदा में बह गए हैं, उनको उचित मुआवजा दिलाया जाए, और जो हमारी पर संपत्ति है, पुलिया है, आम रास्ते है, पर संपत्ति है, उनको उचित मुआवजा देने की कृपा करेंगे। बारिश ने सब कुछ उजाड़ दिया है, कई घरों को तबाह किया, तो वहीं कई लोगों ने अपना सब कुछ खोया है। पहाड़ पर यह बारिश अभी आगे जारी रहेगी। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कुछ इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तरकाशी जिले में भारी बारिश की आशंका जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 3 से 6 अगस्त तक राज्य के पहाड़ी जिलों में भारी बारिश हो सकती है। आने वाले 4 दिनों तक तेज बारिश का अलर्ट जारी है। वहीं चमोली और बागेश्वर जिले में भी भारी बारिश की आशंका है, यानी कि पहाड़ के लिए आने वाले कुछ दिन बेहद चुनौतीपूर्ण रहेंगे। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।